Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to do question answers of chapter 3, A Boy Who Borrowed. So let's start the question answers. Question number 1. What was Benny's favorite hobby? बेटा Benny की favorite hobby क्या थी? Benny's favorite hobby was reading books. Next, question number 2. What kind of book did Benny want? Benny को किस टाइप की बुक चाहिए थी? Benny wanted a book that goes on forever and it would give him enough reading. Benny को कैसी बुक चाहिए थी बेटा? Benny को ऐसी बुक चाहिए थी जो कभी ख़त्म ही ना हो और वो एवरी टाइम उसको रीड करता रहे. That goes on forever. It would give him enough reading. तो तभी वो सेटिस्फाइड होगा, कोई ऐसी बुक मिल जाए जो कभी भी ख़त्म नहीं हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी बुक्स डिड ही हैव? इसमें ये पूछा गया है बेटा उसके पास अपनी खुद की कितनी बुक्स थी. ठीक है बेटा, ही हैड 8 बुक्स ऑफ हिज ओन. हाउ मैनी बुक्स ही हैज़? 8 बुक्स ऑफ हिज ओन. ओके, उसके पास अपनी कितनी बुक्स थी? ओनली 8 बुक्स. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. वाई कुड बेनी नॉट बियर टू रिटर्न बुक्स? बेनी जो है वो रिटर्न क्यों नहीं करता था बुक्स? यस बेटा, बेनी कुड नॉट बियर टू रिटर्न बुक्स बिकॉज एट फर्स्ट ही फॉरगॉट टू गिव देम बैक. पहले तो वो भूल गया, स्टार्टिंग में उसने जैसे बोरो की किसी ना किसी से बुक तो वो देने भूल गया. बट व्हेन ही सॉ हिज बुक केस ग्रेजुअली फिलिंग अप, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, जब उसने देखा कि उसका बुक केस धीरे धीरे फिल होता जा रहा है और क्योंकि वो फ़ोन था बहुत रीडिंग का, उसको बहुत शौक़ था रीडिंग का, ही विलिंगली डिड नॉट बियर टू गिव देम बैक. ओके बेटा, तो इसलिए वो पहले तो वो भूल गया देनी और आफ्टर दैट जब उसने देखा कि मेरी बुक शेल्फ फिल होती जा रही है तो उस विलिंगली उन्होंने उसको वापस नहीं किया. बेनी ने जो भी जिससे भी बुक्स ली थी उनको रिटर्न नहीं किया. ओके, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Whose voices did Benny hear one night? एक रात को बेनी ने किसकी आवाज़ सुनी? Whose voices? Benny heard the books talking to each other one night. One night एक रात को बेनी ने क्या देखा, क्या सुना? Benny heard. Hear का सेकेंड फॉर्म heard, पास्ट टेंस में चल रहा है ना बेटे. Benny heard the books टॉकिंग टू ईच अदर वन नाइट. एक रात को बेनी ने आवाज़ सुनी. किसकी आवाज़ सुनी? बुक्स की आवाज़ जो आपस में बातें कर रही थी. क्या बातें कर रही थी बेटा? लेट्स गो टू इट आवर ऑनर, कि हमें अपने ऑनर के पास वापस जाना चाहिए. बेनी तो हमें जाने ही नहीं देगा. ठीक है, सो बुक्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What horrid thing had Benny done with one of the books? See beta, books are our companions. Books are our friends. So in this chapter, we have read about the books that has done to Benny, and before this chapter we have also read a chapter books. हमने रीड किया है ना बेटा एक पोइम बुक्स, उसमें बुक्स के बारे में कितना अच्छा लिखा हुआ है कि बुक्स जो हैं वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाती है, बुक्स हमारी कंपेनियन होती है. ऐसे ही हमें अपनी बुक्स को बहुत ही नीट एंड क्लीन और संभाल के रखना चाहिए. और बेनी ने क्या रॉन्ग थिंग किया था बुक्स के साथ? बेनी हैड टर्न्ड सम ऑफ द पेजेस ऑफ द बुक्स. बेनी ने बुक्स के अपने पेजेस को ऐसे टर्न्ड करके मार्क किया हुआ था. ठीक है, सो दिस हर्ट्स द
बुक। उन बुक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है बेटा। बेनी हैड टर्न्ड सम ऑफ द पेजेस ऑफ द बुक्स टू मार्क हिज प्लेस दैट द हॉरिड थिंग डू विद एनी बुक। बेनी ने क्या किया था? मार्क कर दिया था, टर्न कर दिए थे सम ऑफ द पेजेस ऑफ बुक टू मार्क द प्लेस कि मैंने यहाँ तक रीड कर लिया है, एंड दैट इज़ द हॉरिड थिंग दैट ही हैज़ डन विद द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बिफोर दैट बेटा, बुक्स आर अवर कंपेनियंस। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बहुत प्यार से रखते हैं, संभाल के रखते हैं, हमें अपनी बुक्स को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और आपको पता है, जो आपकी बुक्स होती हैं या आपका बैग होता है, अगर आप उसको मेसी सा रखते हो, आप भी मेसी से ही रहते हो। जब आप अपनी बुक्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसको सजा के रखते हो, अपनी पेंसिल किट है उसको संभाल के रखते हो, ऐसा नहीं कि बैग में सब उसको थ्रो कर दिया। अगर हम ऐसे थ्रो करके रखते हैं ना, तो वो बिल्कुल मेसी सा लगता है, तो उससे हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। ठीक है ना बेटा? तो हमें अपनी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड द बुक्स लीव द हाउस? बुक्स ने घर को कैसे छोड़ दिया? बुक रैन डाउनस्टेयर्स पुशिंग ईच अदर। पुशिंग का एक हमने वर्ड मीनिंग में भी किया बेटा, जॉस्लिंग। ठीक है, जॉस्लिंग, वर्ड इज जॉस्लिंग एंड मीनिंग इज पुशिंग। बुक रैन डाउनस्टेयर्स, बुक ने सीढ़ियों से उतरी, एंड पुशिंग ईच अदर दे वेंट इनटू ए लिटिल रूम वेयर ए विंडो वॉज ओपन फॉर द कैट। दे वेंट टू द रूम वेयर द विंडो वॉज ओपन फॉर द कैट, सो दे लेफ्ट द हाउस थ्रू द विंडो। और कहाँ चली गई? विंडो से बाहर चली गई बुक्स। डाउन सीधा सीढ़ियों से उतरी, विद हेल्टर एंड स्केल्टर, मीन्स नॉट मूविंग प्रॉपरली, एंड दे वेंट इनटू लिटिल रूम and they got out from the room through the window. So move to next question now. Question number 8. Why were the children surprised when Benny returned them their things? Children surprised क्यों थे बेटा जब बेनी ने उनको रिटर्न, जो भी कुछ तो बुक्स तो वापस अपने आप चली गई थी, लेकिन जो उसके पास कुछ मटेरियल पड़ा था, जिक्सॉ पड़ा था, इरेज़र पड़ा था, जो भी मटेरियल पड़ा था, उसने जो भी उसका रियल ऑनर था, बेनी ने उनको रिटर्न कर दी। तो जो उनके फ्रेंड्स थे उनका क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज द सरप्राइज? व्हाई द चिल्ड्रन गॉट सरप्राइज? चिल्ड्रन गॉट सरप्राइज बिकॉज बेनी वॉज हैविंग हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स। जो भी वो बोरो करता था उसको अपने पास रखने की हैबिट थी। तो बच्चे सोचते थे कि वो रिपीट वापस आएगी ही नहीं हमारे पास कभी भी वो चीज़। दैट्स वाई दे गॉट सरप्राइज। सो लेट्स सी आवर आंसर। द चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड when Benny returned them their things because children thought that Benny could not never return them. Benny हमें कभी भी वो चीज़ वापस नहीं करेगा and keep them to him, और अपने पास ही रखेगा। क्यों? because he was habit of keeping the things. Okay बच्चे, now do these question answers in your notebook.